दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को मिल रहे बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसको नई सरकार बदलने के बाद अब शायद सरकार देगी या फिर इसको अब यहाँ से बंद कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को संक्षिप्त में सरल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीते कुछ दिनों और महीनों से कमेंट के माध्यम से अलग अलग वीडियो के नीचे बार बार पूछा जा रहा था कि क्या अब शायद सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया है, क्या अब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा फिर नहीं। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला जा रहा था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जा रहा था। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत भूपेश सरकार के द्वारा यानी कि इसकी स्वीकृति 1 अप्रैल 2023 से की गई थी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा 28 फरवरी 2023 को 1 अप्रैल 2023 से प्रति महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की स्वीकृति दी गई थी और इसका बाकायदा दिशा निर्देश और प्रक्रिया के बारे में आदेश जारी किया था। हालांकि ये आदेश 2 दिन बाद 2 मार्च 2023 से सर्कुलर होना शुरू हुआ था। इसके बाद दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के 16,62,000 बेरोजगारों में से 1,29,000 शिक्षित बेरोजगारों ने पंजीयन कराया। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि बेरोजगारी भत्ता के लिए लाखों बेरोजगारों में से केवल 1,29,000 बेरोजगार ही पात्र पाए गए, जिनको भूपेश सरकार से जो है वो भूपेश सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से उनके खाते में प्रति महीने 2500 रुपये भेजना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, इसका लाभ लगातार 8 महीने तक यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक कंटिन्यू दिए गए। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव शुरू हो गई और राज्य में भूपेश सरकार की सत्ता से विदाई हो गई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बन गई। हालांकि दोस्तों, शायद सरकार ने अपने पहले ही अनुपूरक बजट में बेरोजगारी भत्ता को आगे कंटिन्यू रखने के लिए बाकायदा अनुपूरक बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ शिक्षित बेरोजगारों से जब बात की जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा था, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि साहू जी, हमें इस योजना का लाभ अप्रैल 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक लगातार 8 महीने तक दिया गया। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी तब से यानी दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक लगभग 3-4 महीने का वक्त गुजर चुका है। अभी तक बेरोजगारी भत्ता का एक भी किस्त पात्र बेरोजगारों शिक्षित बेरोजगारों के खाते में नहीं आई है। हालांकि दोस्तों, शायद सरकार ने अभी तक इस योजना को आगे बढ़ाने या फिर अभी बंद करने को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किया है। शासन स्तर से कोई भी इसको लेकर अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं किया है। इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इसको लेकर मैंने रोजगार विभाग के कुछ कर्मचारियों और जानकारों से बात किया तो उन्होंने भी दबे स्वर में कहा, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, उन्होंने कहा कि साहू जी, बेरोजगारी भत्ता को देने या फिर इसको यहाँ से बंद करने को लेकर अभी तक शासन स्तर से कोई भी निर्देश हमारे पास नहीं आए हैं। अभी चूंकि आचार संहिता लागू है, ऐसे में अभी फिलहाल जून 2024 तक तो बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर कोई उम्मीद ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद आगे कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ से बेरोजगारी भत्ता को लेकर यही कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल शायद सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता को लेकर कोई रुचि नहीं दिख रही है। सरकार की देने की मंशा होती, उसकी इच्छा होती तो इसको दिसंबर 2023 से या फिर जनवरी 2024 से या फिर अभी अप्रैल 2024 से भी शुरू किया जा सकता था, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। इससे बीजेपी को शिक्षित बेरोजगारों का बहुत बड़ा वोट बैंक भी मिल जाता। लेकिन शायद सरकार ने अभी बेरोजगारी भत्ता को रोककर स्पष्ट कर दिया है कि इसको भूपेश सरकार के तर्ज पर शायद सरकार भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लास्ट के 1 साल में देने के मूड में दिख रही है। और वैसे भी बेरोजगारी भत्ता बीजेपी के चुनावी एजेंडा का हिस्सा था ही नहीं, इसलिए भी शायद सरकार बेरोजगारी भत्ता को लेकर कोई रुचि नहीं ले रही है। इसलिए आप मानकर चलिए कि बेरोजगारी भत्ता को शायद सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में यानी कि मानकर चलिए 2026 लास्ट में 27 शुरुआत में भी फिर से 1 साल के लिए बेरोजगारों को लुभाने के लिए बेरोजगारी भत्ता को शुरू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि शायद सरकार ने अभी तक बेरोजगारी भत्ता को पूरी तरह से बंद करने के लिए कोई लिखित में आदेश जारी नहीं किया है या फिर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास भी अभी तक कोई ऐसा लिखित में पत्र भी नहीं भेजा गया है। इसलिए अभी फिलहाल बेरोजगारी भत्ता को पूरी तरह से बंद होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसको फिर से 2026 लास्ट में 27 में ठीक विधानसभा चुनाव के पहले बेरोजगारों को लुभाने के लिए उनको रुझाने के लिए इसको 1 साल के लिए फिर से शुरू किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बार बार कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा था कि साहू जी बेरोजगारी भत्ता के संबंध में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब इस मुद्दे को लेकर आप लोगों को आपके सवाल के जवाब
कुछ हद तक मिल चुके होंगे, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है, जो अपडेट है, उसी को मैं आपको बता रहा हूं। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या शायद सरकार बेरोजगारी भत्ता को पूरी तरह से परमानेंट बंद कर चुकी है या फिर बंद कर देगी या फिर नहीं? और क्या बेरोजगारी भत्ता से शिक्षित युवाओं का इसका जो है वो उनको लाभ मिल रहा था, इसलिए इस योजना को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि इससे प्रदेश के होनहार प्रतिभावान बेरोजगारों को, टैलेंटेड बेरोजगारों को इसका राहत कम से कम मिल चुके, जिनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। इसलिए इस योजना को शायद सरकार को आगे भी जारी रखना चाहिए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के बेरोजगार युवा साथियों के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।